नमस्कार दोस्तों, गणित ज्ञान के इसी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आइए आप लोगों को हम ले चलते हैं जो है गणित के कक्षा 10 के गणित के जो है बहुपद लेसन को अच्छे से पढ़ाएंगे। देखते हैं बहुपद बहुपद मतलब क्या होता है। तो ये जो है बहुपद बहुपद मतलब क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। पहली चीज तो जान लेते हैं इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है। P कोष्टक में x से इसको प्रदर्शित किया जाता है। किससे किया जाता है इसको? P कोष्टक में x से बहुपद को प्रदर्शित किया जाता है। यानी कहीं भी बहुपद को लिखना होगा तो px बराबर करके बहुपद को लिखेंगे। अब बहुपद क्या होता है? तो बहुपद जो होता है चर, ठीक है, आगे जानेंगे चर क्या होता है, ठीक है। अचर यानी चर और अचर दोनों को क्या करेंगे? चर और अचर दोनों को किसी प्रक्रिया द्वारा जोड़ देंगे। अब हमें पता है कि गणित में किस प्रक्रिया द्वारा जोड़ते हैं। तो प्रक्रिया किसी भी संख्या को जोड़ने, घटाने, गुणा भाग करने या कुछ भी करने के लिए हमें इन्हीं चार चिन्हों का प्रयोग करना होता है। क्या होता है? धन, ऋण, गुणा, भाग, यानी इन्हीं चार चीजों का प्रयोग करना होता है। यानी चर अचर को मिला करके धनात्मक, ऋणात्मक, गुणा अथवा भाग के द्वारा जोड़े गए बीजगणितीय व्यंजक को क्या कहा जाता है? जो है बहुपद कहा जाता है। यानी बहुपद किसे कहते हैं? जब हम चर अचर को जोड़, घटाना, गुणा, भाग के माध्यम से, ठीक है। अब कोई जरूरी नहीं है कि चारों होना चाहिए, चारों में से कोई भी हो सकता है। इनको मिला करके बनने वाले बीजगणितीय व्यंजक को क्या कहा जाता है? बहुपद कहा जाता है। इसको px से प्रदर्शित करेंगे। अब जो बहुपद होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला बहुपद होता है जिसे चर बहुपद कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे जानेंगे चर क्या होता है। दूसरा होता है अचर बहुपद होता है। अब चर बहुपद क्या होता है? चर बहुपद क्या होता है? यानी चर मतलब क्या हो जाएगा? जिसको हम चेंज कर सके, वेरिएबल। चर मतलब क्या होता है? वेरिएबल, यानी जो बार बार चेंज हो सके। जैसे क्या हो सकता है? एक्स वाई जेड, यानी ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी आप मान सकते हैं। किसी का नाम भी मान सकते हैं, आप अपना भी नाम मान सकते हैं, या किसी का भी नाम यहाँ पे आप मान सकते हैं। तो चर मतलब क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड या किसी का नाम, यानी कुछ भी चीजें हम क्या कर सकते हैं? मान सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जैसे लिखते हो ना, माना p बराबर x या कुछ भी, उसी को क्या कहते हैं यहाँ पे? एक्स वाई जेड या कुछ भी मान सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला आता है अचर बहुपद। अब अचर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यानी कांस्टेंट क्या होता है? यानी जिसको हम क्या कर सके? स्थिर रख सके, यानी बार बार हटा ना सके, उसे क्या कहा जाता है? स्थिर, यानी अचर कहा जाता है। जैसे क्या है? कोई भी संख्या आप ले लो, उसे क्या कहेंगे हम? अचर। जैसे क्या है? एक को आप बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। एक हमेशा एक ही रहेगा, एक को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया मेरा? अचर बहुपद। यानी जो संख्याएं हैं हमारी वो क्या हो जाएंगी? ये जो संख्याएं हैं उन्हें अचर बहुपद कहा जाता है। अब ये तो बहुपद हो गया, चर बहुपद हो गया और अचर बहुपद होता है, ठीक है। दो चीजें हो गई यहाँ पे, ठीक है। आगे क्या होता है? बहुपद की घात के आधार पर, ठीक है। यानी बहुपद की घात क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। अब बहुपद आपको पता है बहुपद क्या होता है। तो बहुपद वहां पे बताया गया कि चर और अचर को धनात्मक, ऋणात्मक, गुणा भाग के द्वारा बनने वाले बीजगणितीय व्यंजक को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पे जो बहुपद है, बहुपद की घात क्या होती है? जो चर होता है, चर की सबसे बड़ी घात को क्या कहते हैं? ध्यान रखना, यहाँ अचर नहीं कहेंगे। क्या है? अचर नहीं कहेंगे। चर जो होगा, चर की सबसे बड़ी घात को क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। अब देखिए बहुपद की घात, अभी देखिए यहाँ पे चर की सबसे बड़ी घात। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया कोई बहुपद px बराबर क्या है? हमने कोई बहुपद लिख दिया px बराबर 2x² + 3x + 4।
तो यहाँ पे चर क्या है, अचर क्या है, पहले उसको जानेंगे। ठीक है, चर हमने बताया कि बार बार चेंज हो सकता है, यानी यहाँ पे बार बार क्या, जैसे 2 है हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। 3 हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। 4 हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अगर बात करें चेंज क्या होगा, तो x की जगह क्या लिख सकते हो, 2y² 3y प्लस 4 भी लिख सकते हो। यानी जो x का मान है ये क्या है, बार बार चेंज होता रहेगा, तो इसको क्या कहेंगे, चर कहेंगे। तो यहाँ पे चर क्या हो गया, चर की सबसे बड़ी घात, यहाँ पे चर की सबसे बड़ी घात क्या हो गई, 2, यानी बहुपद की घात पूछेगा क्या होगा, तो यहाँ पे बहुपद की घात 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो गया, बहुपद की घात जानना था, तो बहुपद में क्या हो गया, चर की सबसे बड़ी घात को क्या कहा जाता है, बहुपद की घात कहा जाता है। अब यहाँ बहुपद की घात के आधार पर जो 4 प्रकार के बहुपद होते हैं, बहुपद की घात के आधार पर कई प्रकार के बहुपद होते हैं, 4 प्रकार के बहुपद होते हैं। अब 4 प्रकार के बहुपद होते हैं तो देखते हैं कौन कौन सा होता है। शून्य बहुपद होता है, ठीक है, शून्य बहुपद होता है, रैखिक बहुपद होता है, द्विघात बहुपद होता है, ठीक है, त्रिघात बहुपद होता है। ऐसे बहुत सारे बहुपद होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम क्या है, 4 को ही इस क्लास में पढ़ेंगे। देखते हैं क्या है शून्य बहुपद, यानी जिसमें क्या है, बहुपदों की घात शून्य हो उसे क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। यानी px बराबर 0 लिख दें तो इसे क्या कहेंगे, शून्य बहुपद कहेंगे, या px बराबर क्या लिख दें, 2 लिख दें। तो यहाँ पे क्या है, कोई चर आ ही नहीं रहा है। जब कोई चर नहीं आएगा तो हम अचर की घात को नहीं बताएंगे, चर की घात को बताना है। तो यहाँ पे चर को क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं x, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं 0 गुणे x की पावर 0, क्योंकि 0 को किसी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। यानी यहाँ पे चर की घात क्या हो गई हमारी, x हो गई। इसी तरीके से रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसमें क्या है, बहुपद की घात 1 होती है, उसे क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे हम लिख दें px बराबर 2x प्लस 3 लिख दें, 2y प्लस 5 लिख दें, तो यहाँ बहुपद की घात क्या हो जाएगी। अब दोस्तों हमें पता है कि क्या होता है, अगर किसी भी चर राशि के ऊपर कोई घात नहीं दी हुई है तो उसको क्या मानते हैं, एक मानते हैं। जैसे x के घात कुछ नहीं दिया हुआ तो x को क्या मानेंगे, 1 मान के हमेशा चलते हैं, यानी 1 रहता है, कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1, यानी x की यहाँ रैखिक बहुपद क्या हो जाएगा, यहाँ x की घात 1 हो जाएगी। द्विघात बहुपद क्या होता है, जिस बहुपद की घात क्या हो जाती है, 2 होती है, द्विघात, यानी जिस बहुपद की घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। यानी अगर यहाँ लिख दें px बराबर 2x² प्लस 3x प्लस 4, तो यहाँ बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी तरीके से त्रिघात बहुपद, यानी बहुपद की घात अगर क्या है, 3 है तो उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। जैसे लिख दें px बराबर 2x की घातें 3 प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 6, तो यहाँ सबसे बड़ी घात क्या है, 3। ध्यान दें दोस्तों, सबसे बड़ी घात को ही लिया जाता है। त्रिघात यानी 3, यानी सबसे बड़ी घात 3 है, द्विघात यानी सबसे बड़ी घात 2 है। तो यहाँ पे बताया आपको बहुपद की घात यानी चर की सबसे बड़ी घात को ही क्या कहा जाता है, बहुपद की घात कहा जाता है। अब चर की संख्या के आधार पर बहुपद, कई ठो चर हैं उसमें, चर पहले ही फिर जान लीजिए। चर क्या होता है, यानी वेरिएबल जो होता है उसको क्या कहते हैं, वेरिएबल, यानी बार बार चेंज होता है, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है चर। अब चर की संख्या के आधार पर जो बहुपद होते हैं, यानी बहुपद तो आपने जान लिया कि जो है चर और अचर को मिला करके धनात्मक गुणा और घटाना और भाग के आधार पर जो बीजगणितीय व्यंजक बनेगा उसी को क्या कहेंगे, हम उसी को कहेंगे क्या, उसी को हम बीजगणितीय व्यंजक, उसी को बहुपद कहेंगे। तो बहुपद चर की संख्या के आधार पर एक चर वाला, यानी जिसमें चर की संख्या क्या हो, 1 हो उसे एक चर वाला, जिसमें चर की संख्या 2 हो 2 चर वाला, जिसमें चर की संख्या 3 हो उसे 3 चर वाला बहुपद कहते हैं। जैसे जान लेते हैं क्या होता है। जैसे हमने बहुपद लिख दिया px बराबर
2x+3। यहाँ पे क्या है, हमें एक ही चर दिखा, ठीक है, एक ही चर दिखा तो इसे क्या कहेंगे, एक चर वाला बहुपद कहेंगे। और यहाँ पे इस तरीके से दो चर वाला यानी px बराबर 2x+3y+5, तो यहाँ पे पहला चर हो गया और ये दूसरा चर हो गया, यानी दो चर दिखा तो इसे क्या कहेंगे, दो चर वाला बहुपद। इसी तरीके से px बराबर अगर 3x 4y 5z+6 लिख दें तो पहला चर हो गया, दूसरा चर हो गया, तीसरा चर हो गया, यानी क्या हो गए, यहाँ पे तीन चर दिखाई दिए तो क्या हो गया, तीन चर वाला बहुपद हो गया। तो दोस्तों ये रही हमारी बहुपद क्लास की बेसिक नॉलेज, ठीक है। अगले वीडियो में हम और इसके बारे में जो क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करेंगे, और इसी तरीके से वीडियो में बने रहिए। आगे इसी तरीके से हम आप लोगों को पढ़ाते रहेंगे, इसको रिवीजन करके आप आइएगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो है छूटी हैं उसको फिर अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।